भैया कैसन बनी रहो लोग। उम्मीद करतन कि अच्छा होके। गरीब के मसीहा मनीष कश्यप भैया के बात रहुआ सुनी और प्यार दुलार दी इनकरा। 57.33% वोटिंग हुआ था, लगभग 9% वोटिंग कम हुआ है। और इन जो 4 सीट पे बिहार में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, इन 4 सीटों का भी अगर तुलना किया जाए तो पिछले साल 54% वोटिंग हुआ था और इस साल 48%। उस हिसाब से भी जो है 6% वोटिंग कम हुआ है। राम मंदिर निर्माण, धारा 370 और इसका असर बिहार में नहीं दिख रहा है। कहीं नहीं तो कहीं सबसे बड़ा कारण ये है कि जो वर्तमान है उन्हें लोग देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। और दिल्ली ने बिना सर्वे कराए जो है ना वो नेताओं को टिकट दे दिया। अब वो अलोकप्रिय नेता जनता को रिझा नहीं पा रहे हैं। और जितने सांसद हैं उनमें से किसी के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 50 लोगों का भीड़ किसी चौराहे पे इकट्ठा कर सके। 50 लोगों का नहीं इकट्ठा कर सकते। सच्चाई ये है बिहार के सांसद जीत जाने के बाद दिल्ली वाले हो गए, परिवार के साथ जाके जो है बंगला में सेट हो गए। यहाँ पे बिहार के लोग मरते रहे। कोई बाढ़ में कभी दिखा क्या कोई सांसद? कहां से लोग आएंगे? कहां से वोटिंग परसेंटेज होगा? कहां से मजदूर आके जो है चुनाव में जो है उत्साह के साथ वोटिंग करेगा? और जरा सोचिए, जिस राज्य में 54% 53% लोग वोट नहीं करें, यानी आधा से अधिक आबादी जो है वोट ना करे, वहां पे सरकार बने या ना बने क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ 48% वोटिंग हुआ है, सिर्फ 48%। सारे के सारे राजनीतिक पंडित जो है वो परेशान है। ऐसा क्यों हो गया? 57% वोटिंग हुआ था पिछली बार, इस बार 48% पे कैसे आ गया? अब इससे फायदा किसको होता है? जो सत्तारूढ़ होते हैं उनको तो डायरेक्ट लॉस होता है। फायदा होता है विपक्ष को। क्यों? क्योंकि विपक्ष वाले का तो सांसद रहता नहीं है, तो उन्हें तो नाराजगी रहती है वर्तमान से, तो वो लोग जम के वोट करते हैं। वो लोग विपक्ष वाले पिछली बार भी जम के वोट किए होंगे, इस बार भी जम के वोट किए। लेकिन जो सांसद जिस पार्टी से है उस पार्टी के कार्यकर्ता नाराज रहते हैं तो वोट करने नहीं जाते हैं। राजनीतिक पंडितों से पूछ लीजिएगा, यही होता है। जब जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तब तब सत्ता में जो पार्टी रहा है उसको डायरेक्ट लॉस हुआ है, डायरेक्ट लॉस हुआ है। और इसीलिए बहुत सारे नेता लोग परेशान हैं, बेचैन हैं। जो व्यक्ति जो है काम करता है, जो कार्यकर्ता ईमानदारी पूर्वक काम करता है, जिसने अपना 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल लगा दिया है, उसको टिकट नहीं मिलेगा। जो युवा एकदम पूरा जोश के साथ काम कर रहा है उसको टिकट नहीं मिलेगा। और जो अलोकप्रिय नेता है, जो जीतने के बाद कभी इस क्षेत्र में घूमते नहीं है, उसको टिकट मिल जाएगा। तो वोटिंग परसेंटेज अभी 48 हुआ है, अगले चरण में उससे भी नीचे जाएगा, उससे भी नीचे। हाँ, लेकिन मैं चैलेंज कर दे रहा हूं, जब पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का वोटिंग होगा तो मनीषवा दावा कर रहा है कि कम से कम 70% वोटिंग होगा। और कारण क्या है वो आप सभी को पता है। और ये कम वोटिंग परसेंटेज से विपक्ष को डायरेक्ट फायदा हुआ है। बेचैनी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और हाँ, कम से कम बिहार के ग्राउंड रियलिटी का ग्राउंड टेस्ट करके जो है ना नेताओं को टिकट दिया गया होता तो शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ता। और हाँ, एक साइड तो बिना टेस्ट किए हुए जो है दे दिया गया और दूसरे साइड जो है नेताओं को तराजू पे बिठा दिया गया और बोला गया क्या कि पैसा डालो। तो कहां से जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? यही सच्चाई है। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ानी है बिहार में तो वैसे लोगों को टिकट दीजिए जो एक्चुअल में जनता के दर्द को समझते हैं, लोगों के दर्द को समझते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। अगर वैसे लोगों को नहीं देंगे तो अभी 6 चरण और बचा हुआ है और धीरे 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 ये 40% पे जाएगा। लेकिन पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में जब वोटिंग होगा तो लिख के रख लीजिए 70% कम से कम वोटिंग होगा। क्योंकि सारे के सारे मजदूर मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि भैया हम लोग अपना पैसा से जो है बाहर से आएंगे और ट्रेन भर भर के आएंगे और वोट दे के जाएंगे। जय हिंद।